Okay. Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Rasayan Setu. Friends, in today's video, we are going to discuss previous year questions of quantum chemistry which was asked in TIFR GS 2016 exam. Okay friends, so let's start. See, this is your first question. A doubly ionized lithium atom in an excited state where n is equals to 6 emits a photon of energy 4.25 electron volt. What are the quantum number n and the energy of the final state? And you have four options. फ्रेंड्स आपको एक डबली आयोनाइज लिथियम एटम गिवन है एक्साइटेड स्टेट में, स्टेट की जो क्वांटम नंबर है 6 है एंड वहाँ से एक फोटोन एक एमिट कर रहा है, ये 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का एंड ग्राउंड एक उससे नीचे वाली स्टेट में आ रहा है। आपको ये फाइंड करना है कि इसकी फाइनल स्टेट का क्वांटम नंबर एंड एनर्जी क्या होगी। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं कि जो आपको गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपके n इज इक्वल्स टू 6 एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो कितनी गिवन है। आपको एनर्जी नहीं गिवन है फ्रेंड्स, आपको एक फोटोन की एनर्जी गिवन है। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो आपका गिवन एनर्जी लेवल इसकी एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। सो वी नो द एनर्जी फार्मूला फॉर बोर थ्योरी इज -13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ पर बात करें हम लिथियम एटम की, सो लिथियम एटम के लिए जेड की वैल्यू तो आपको पता है कितनी होती है 3 एंड एन की वैल्यू आपको गिवन ही 6। सो ये सारी वैल्यूज इसके लिए रख लीजिए। तो एन इज इक्वल टू 6 के लिए एनर्जी की वैल्यू आपको देखिए क्या मिलेगी, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डेट इज़ 9, 3 का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर डेट इज़ 6, सो एन स्क्वायर इज़ 36। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो यू गेट द वैल्यू इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो अब देखिए फ्रेंड्स, ये एनर्जी है जब आपका लिथियम एटम डबल आयोनाइज्ड होकर एन इज इक्वल टू 6 में चला जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं कि इस एनर्जी लेवल में एक फोटोन एमिट हो रहा है। ओके, इट मीन्स हमको क्या करना होगा, फाइनल एनर्जी। सो इसकी एनर्जी, एक्चुअल एनर्जी क्या होगी आपकी इस लेवल की, आपको क्या करना होगा, इस एनर्जी में से क्या है फोटोन की एनर्जी माइनस कर दीजिए। सो ये वाली एनर्जी आपकी कितनी है, -3.4 -4.5 डेट इज योर एनर्जी ऑफ फोटोन। 3.4 में से आपने क्या माइनस किया है, 4.5 एनर्जी ऑफ फोटोन। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी -7.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे वैल्यू माइनस में। सो फाइनल एनर्जी, एक्चुअल एनर्जी फॉर एन इज इक्वल टू 6 इज -7.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद क्या करना है, अब आपको एनर्जी की वैल्यू मिल गई, आपको जेड पता ही है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप एनर्जी वो निकाल लीजिए एन की वैल्यू। तो देखिए अगर आप वैसे तो आपने ये एक्चुअल एनर्जी निकाल ही ली -7.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके अकॉर्डिंग आपका जो देखिए कॉर्नर में क्वेश्चन दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आंसर वैसे आपको दिख रहा है, क्योंकि इसी में आपकी एनर्जी की वैल्यू गिवन है। लेकिन फिर भी हम एन की वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो देखिए यू नो द वैल्यू ऑफ एनर्जी इज -13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। सो यहाँ से एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन ई। सो एन स्क्वायर इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड की वैल्यू सेम रहेगी फॉर लिथियम डेट इज 3, सो जेड स्क्वायर इज 9 अपॉन ई -7.65। ओके, एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा 15.99 विच इज़ नियरली इक्वल्स टू √16। सो एन स्क्वायर इज एन स्क्वायर इज 16, एन स्क्वायर इज 16, यहाँ से आपको मिला, देखिए एन स्क्वायर इज 16, सो एन इज इक्वल्स टू √16 विच इज इक्वल्स टू 4। ओके फ्रेंड्स, सो एनर्जी की वैल्यू तो आपको क्या मिली, -7.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड एन की वैल्यू क्या मिली, फाइनल जो पूछे आपसे 4। सो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है इस क्वेश्चन का
राइट आंसर। इस तरह से सॉल्व होगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटीग्रल फ्रॉम -a to +a cos x sin x dx इज इक्वल्स टू, एंड यू हैव 4 ऑप्शन फ्रेंड्स। आपको ये एक इंटीग्रल गिवन है, आपको इन चारों स्टेटमेंट से फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस पर अप्लाई होगा। ओके फ्रेंड्स, चारों स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं, देख लीजिए, चारों स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, जो गिवन है आपको इंटीग्रल फ्रॉम -a to +a cos x sin x dx, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी। सो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ से देखें, वी नो दैट फॉर पार्टिकल इन 1D बॉक्स रेंज फ्रॉम -a to +a, इसकी लेंथ हो जाएगी 2a। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला देखिए क्या होता है। इंटीग्रल होता है -a to +a का साइन n πx अपॉन a डॉट कॉस n πx अपॉन a dx इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन होता है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ से इस रिलेशन को जब आप कन्वर्ट करते हैं तो देखिए n π अपॉन a तो आप बाहर ले लीजिए, a यहाँ पर 2a हो जाएगा, n/π कांस्टेंट आप बाहर ले लेंगे। इसको जब आप अलग से सॉल्व करते हैं, सो साइन x डॉट कॉस x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो इट मीन जो ये इंटीग्रल है ये इक्वल्स टू क्या आएगा, आपके 0 आता है। ओके, पहला तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट, देखिए। ओके, ये प्रूफ हो गया, 1D बॉक्स की बात कर रहे हैं हम। ओके, इसके बाद देखिए, चलिए। ओके, सो इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप a की कुछ भी वैल्यू रखिए, वो वैल्यू क्या आएगी, आपकी 0 ही आएगी। सो इट इज़ 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ a। ओके, एंड अब बात करते हैं हम वेव फंक्शन की। द वेव फंक्शन इन अ 1D बॉक्स फॉर लेंथ इज इक्वल टू 2a इज गिवन बाय, देखिए फ्रेंड्स, साइन के लिए वेव फंक्शन अलग होता है, कॉस के लिए अलग होता है। यहाँ पे अब देखिए समझने वाली बात क्या है, साई n √1 अपॉन a साइन n/x अपॉन a, एक तो होता है आपका ये वेव फंक्शन, एंड कॉस के लिए जो होता है आपका ये होता है कॉस n/x अपॉन a। ये दो वेव फंक्शन होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, देखने में तो आपको सिमिलर लग रहा है, लेकिन देखिए डिफरेंस क्या आएगा। यहाँ पर जो क्वांटम नंबर्स होते हैं आपके n, तो जो साइन वाला वेव फंक्शन है उसके लिए n की वैल्यूज़ होती है आपकी E1 2 4 6 8 एंड एक्सेट्रा। जितनी भी इवन वैल्यूज़ ऑफ n है उसके लिए ये वेव फंक्शन अप्लाई होता है, एंड जितनी भी ऑड वैल्यूज़ ऑफ n होगी 1 3 5 7 एक्सेट्रा, इन सब के लिए क्या होगा, ये वाला वेव फंक्शन अप्लाई होगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो साई 1 साई 3 साई 5 साई 7 के लिए आपका ये कॉस वाला वेव फंक्शन है, साई 2 साई 4 साई 6 साई 8 के लिए साइन वाला वेव फंक्शन। एंड अब देखिए फॉर 1D बॉक्स जो कंडीशन होती है आपकी वेव फंक्शन की, द वेव फंक्शन साई 1 साई 3 साई 5 साई 7 एक्सेट्रा, मीन जो भी ऑड एंड वाले वेव फंक्शन है वो सब क्या होता है, आपके सिमेट्रिक होते हैं। एंड साई 2 साई 4 साई 6 साई 8 एंड फर्दर मोर, ये सब क्या होता है, आपके एंटी सिमेट्रिक होते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो इट मीन्स देखिए, तो मीन्स आपको ये दिख रहा है कि कॉस एक्स वाले वेव फंक्शंस तो क्या है, सिमेट्रिक है, एंड साइन एक्स वाले वेव फंक्शन क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। तो देखिए पहला वाला तो हो गया आपके कि ये जो आपको गिवन इंटीग्रल है इसकी वैल्यू तो क्या आ गई, आपकी 0 आ गई।
ये जो अपन ने ऊपर प्रूफ किया इट इज़ इक्वल्स टू 0। एंड नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट आया कि द cos x इज सिमेट्रिक। ओके, cos x is symmetric and sin x is anti-symmetric. So cos s is symmetric. तो ये दोनों रिजल्ट देखिए आपके कौन से आपको कॉर्नर में क्वेश्चन दिख रहा है। सो आपका जो ऑप्शन ए है वो दोनों प्रूफ कर रहा है। ऑप्शन ए में ये लिखा है दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड cos x इज सिमेट्रिक इन द रेंज ऑफ इंटीग्रल। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे आपको पता लग गया ऑप्शन ए किस तरह से आएगा। ये बस 1D बॉक्स की कंडीशन गिवन है, तो 1D बॉक्स के रिलेशन यहाँ पे आप लगाइए ना, आपको क्या आपका आंसर मिल जाएगा, डेट इज़ ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सेट ऑफ n vectors x1 x2 tends to xn satisfy the eigenvalue equation for an operator A with scalar eigenvalues lambda 1 lambda 2 to lambda n, that is a x k is equals to lambda k x k. The linear combination vector x is equals to summation k is equals to 1 to n ck x k, where ck's are non-zero scalar coefficients are, and you have 4 options. फ्रेंड्स आपको सेट ऑफ आइगन वैल्यूज़ दिया हुआ है, आइगन ऑपरेटर्स दिया हुआ, आपको ये रिलेशन फाइंड करने, जो आपको चारों ऑप्शंस दिए रहेंगे उसमें से आपको ये फाइंड करना है कि कौन सा ऑप्शन ही सूटेबल है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स जो गिवन कंडीशन है वो देखिए आप, ए एक्स के इज इक्वल्स टू लैम्डा के एक्स के, ये क्या आपको गिवन। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये एक्स के आपका ये क्या है, इट इज़ अ आइगन वेक्टर फॉर ए। ओके फ्रेंड्स, ये आइगन वेक्टर है आपका, एंड ये क्या है आपकी आइगन वैल्यू एसोसिएटेड with that eigenvector। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक कंडीशन होती है, आप देखिए इफ़ द आइगन वेक्टर्स आर ऑफ द सेम आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स आर ऑफ द सेम आइगन वैल्यूज, देन दे आर इन द सेम आइगन स्पेस विच इज़ अ वेक्टर स्पेस। ये फ्रेंड्स आपको ध्यान रखनी कंडीशन, देखिए क्या है, if the eigen vectors are of the same eigen value, then they are in the same eigen space which is a vector space। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ओके फ्रेंड्स, सो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका, डायरेक्टली कॉर्नर में आपको क्वेश्चन दिख रहा है ऑप्शन सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आइगन वेक्टर से हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर आयोटा प्लस 2 वेयर आयोटा इज इक्वल्स टू √-1। फ्रेंड्स आपको ये गिवन है आयोटा टू दी पावर आयोटा प्लस 2, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है चार ऑप्शन में से। ओके फ्रेंड्स, आयोटा की वैल्यू गिवन आपको √-1। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो फाइंड करना है आयोटा टू पावर आयोटा प्लस 2। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स
कॉम्प्लेक्स नंबर के हमको कुछ रिलेशंस तो पता होते हैं, जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। क्या होते हैं देखिए फ्रेंड्स, आयोटा की पावर अगर हम 1 माने तो ये होती है आपकी आयोटा, ये हमको सबको पता है। आयोटा की स्क्वायर होती है आपकी -1, आयोटा क्यूब होता है आपका माइनस आयोटा, एंड आयोटा की पावर 4 होता है 1। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या है, आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड इनकी पावर क्या है आपकी रियल नंबर से। सो ये सारे जो रिलेशंस है आपके, ये क्या है आपके द रियल नंबर्स, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड रियल नंबर्स। ओके, देखिए पावर में आपके रियल नंबर्स है। अब लेकिन देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो आपको गिवन है आयोटा की पावर आयोटा +2, यहाँ पे आपको गिवन है पावर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज़ अ गिवन, सो इट इज़ अ power of a complex number in the form of real number। कुछ समझ आ रहा है फ्रेंड्स इस स्टेटमेंट का मतलब? देखिए ऊपर वाले रिलेशंस को देखिए, यहाँ पे जो पावर है वो रियल नंबर है, यहाँ पर क्या है जो कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर है वो भी क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गिवन है आपको। सो इट मीन्स ये क्या है आपको जो रियल नंबर की फॉर्म में गिवन है। ऊपर वाले में तो क्या रियल नंबर्स आपको होते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर इनकी फॉर्म में क्या है आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही गिवन है। तो हमको क्या है इसका सॉल्यूशन देखना है। तो देखिए किस तरह से होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम सपोज कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले z, तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं r/e⁻⁰ ये एक z आपका क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स सपोज हम यहाँ पे लेते हैं आयोटा की पावर आयोटा की बात करते हैं, मीन्स देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर भी एक क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। इससे पहले हमने जो रिलेशंस देखे थे आयोटा की पावर 1 आयोटा की पावर 2 3 4, यहाँ पे क्या था कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर रियल नंबर्स थे, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रेंड्स, वैसे तो देखिए मैं आपको क्या था डायरेक्ट रिलेशन बता के सॉल्व करवा सकता था, लेकिन आई नो हम में से कुछ स्टूडेंट्स बायो के भी होते हैं, तो वहाँ पर क्या है थोड़ी बहुत मैथ्स आनी जरूरी है हमको, क्योंकि क्या फ्रेंड्स जैसे टिफ़र के पेपर में जो है काफ़ी मैथ्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं थ्योरी के अलावा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं, एक सिंपल मैथमेटिक्स बताऊँगा किस तरह से क्या है हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वही आप सीखेंगे। अगर आपको वो आगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो देखिए अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करें तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं हम उनको क्या है 2 एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। सो देखिए वी रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन 2 एक्सिस। देखिए वैसे तो हमको पता है ज्योमेट्री में बेसिक नॉलेज हमको पता है, हमने ग्राफ प्लॉट किए हुए होते हैं, 2 एक्सिस होता है एक्स वाई, यहाँ पर भी हम उसी तरह से क्या 2 एक्सिस लेते हैं। एक एक्सिस होगी आपकी एक्स एक्सिस, एक होगी आपकी वाई एक्सिस, ये है आपकी एक्स एक्सिस। देखिए ये होती है आपकी एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस। ओके फ्रेंड्स, एंड ये होती है आपकी वाई एक्सिस, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। सो ये 2 एक्सिस होती है। सो हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह से कोऑर्डिनेट्स में करेंगे वो देखिए आप समझते हैं। देखिए रियल एक्सिस पर तो क्या होता है आपकी वैल्यू सिंपल होती है 1 2 3 4, इस तरह से 1 2 3 4 ये हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो रियल एक्सिस पर ये। अब देखिए जो इमेजिनरी एक्सिस होती है उस पर हम क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आयोटा, ये हो गई आपकी 2 आयोटा, ये हो गई आपकी 3 आयोटा, ये हो गई आपकी 4 आयोटा, इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखिए फ्रेंड्स
इसके बाद हमने ऊपर इक्वेशन लिखी कॉम्प्लेक्स नंबर की, z इज इक्वल्स टू आर इंटू ई की पावर आई थीटा। देखिए इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए z या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इन कोऑर्डिनेट्स में, वो पॉइंट जो ओरिजिन से, ये ओरिजिन है आपका, यहाँ से क्या है एक r डिस्टेंस पर है, ओके, और रियल एक्सिस के साथ थीटा एंगल ड्रॉ कर रहा है। देखिए ये रियल एक्सिस इसके साथ क्या है, ये थीटा एंगल ड्रॉ कर रहा है। ये मिल गया फ्रेंड्स। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पॉइंट है जो ओरिजिन से आर डिस्टेंस पर है और रियल एक्सिस के साथ थीटा एंगल ड्रॉ कर रहा है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके वो क्या होंगे, आर इंटू ई की पावर आई थीटा, वेयर द अनदर एक्सिस इज इमेजिनरी एक्सिस। ओके फ्रेंड्स, तो आपको पता लग गया फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब आपका ओरिजिन से आपने सपोज एक कोऑर्डिनेट बनाया रियल और इमेजिनरी, ओरिजिन से अगर कोई पॉइंट आर डिस्टेंस पर है और वो रियल एक्सिस के साथ थीटा एंगल ड्रॉ कर रहा है, तो इस पॉइंट, हम इस पॉइंट की बात करेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके, आर इंटू ई आई थीटा होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, हम मानते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम इसको, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए सपोज जेड हम मानते हैं आयोटा, जेड क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने क्या माना आयोटा। देखिए अब क्या है, सपोज जो इसकी आर है वो क्या है आपकी 1, मीन्स ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है 1 है। ठीक है फ्रेंड्स। तब इसका जो एंगल होगा, मतलब अब हम इसका क्या फाइंड करते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। तो देखिए अगर आप वापस से ड्रॉ करें, सपोज हमने एक आयोटा लिया कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है 1 है, ये रहा आपका, ये ड्रॉ करते हैं। इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये ओरिजिन से हमने माना एक आयोटा है जिसकी अब देखिए फ्रेंड्स एक बात और, ये जो आर है हम जो डिस्टेंस लेते हैं ये किसकी लेते हैं, हम इमेजनरी एक्सिस की लेंगे। यहाँ पे आयोटा इट इक्वल्स टू 1 यूनिट है, सो 1 + 1 2 आयोटा, 2 यूनिट्स 2 + 1 3 आयोटा, 3 + 1, वैसे 1 आयोटा इज इक्वल्स टू 1 यूनिट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर हम बोले आर इज इक्वल्स टू 1, इट मीन्स आपके ओरिजिन से क्या है, एक ये पॉइंट है आर, ये रहा, ये डिस्टेंस है आपकी। ओके। अब देखिए अगर हम ये माने इसने एंगल कितना, तो देखिए ये वैल्यू कितनी होती है आपकी पाई, सो एंगल ये कितना हो गया आपका पाई/2 हो गया। सिंपली है ना फ्रेंड्स। वापस देखिए अगर आपने ये डिस्टेंस मानी है 1, सो एंगल थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से पाई/2 ही तो हो जाएगा, ये वैल्यू पूरी पाई होती है। सो ये एंगल जो है आपका थीटा, ये कितना हो गया आपका पाई/2। सो एंगल आपको पता लग गया, डिस्टेंस 1 है, थीटा इज इक्वल टू पाई/2। तो देखिए यहाँ से अगर आप देखें, अगर आप इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, सो आपको क्या मिलेगा इस ग्राफ के लिए, आयोटा इज इक्वल टू 1 इंटू ई की पावर आई पाई/2। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये तो क्या मिला आपको, आयोटा मिला। आयोटा की वैल्यू क्या मिली, अगर आपके कोई वैल्यू क्या है, डिस्टेंस 1 है, तो इसकी वैल्यू इट मीन्स सिंपली आयोटा इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा पाई/2। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपके, समझ आ गया यहाँ से। अब देखिए आयोटा इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा पाई/2 है, सो यहाँ से आयोटा की पावर आयोटा क्या होगा आपका, आयोटा की पावर आयोटा क्या हो जाएगा आपका, आयोटा तो देखिए ई की पावर आयोटा पाई/2 है, इंटू आयोटा हो जाएगा। ओके, वापिस से समझते, देखिए आयोटा की वैल्यू तो है ई की पावर आयोटा पाई/2, सो आयोटा की पावर आयोटा क्या है, आयोटा तो ई की पावर आयोटा पाई/2 और उसकी पावर में फिर से आयोटा, सो ये आयोटा आयोटा 2 बार आ गया ना ऐसे। ठीक है। अब देखिए ये होने के बाद हमको पता है कि आयोटा इंटू आयोटा कितना होता है, -1, दैट इज आयोटा स्क्वायर।
ओके। कॉम्प्लेक्स की पावर रियल नंबर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। तो देखिए यहाँ से किया जो आयोटा इंटू आयोटा -1 हो गया, सो इट विल बी आयोटा की पावर आयोटा आपका क्या बन जाएगा, ई की पावर -π/2। समझ आ गया फ्रेंड्स, आयोटा इंटू आयोटा -1, सो ई की पावर क्या बन गया, ये -π/2। सो यहाँ से आपको ये रिलेशन पता लग गया कि अगर एक कॉम्प्लेक्स की पावर कॉम्प्लेक्स हो तो ई की पावर क्या होती है, -π/2। ठीक है। अब देखिए ये क्या है आपकी ये क्या है आपका एक इमेजिनरी नंबर है कॉम्प्लेक्स, एंड ये क्या आपका एक रियल नंबर है। सो ये आपका रिजल्ट होता है कि एक इमेजिनरी नंबर की पावर अगर इमेजिनरी नंबर होती है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। यहाँ से आपको ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट ध्यान रखना है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहेगा ये। ठीक है, इट मीन्स if the power of a imaginary number is imaginary number, then their solution will be a real number. Okay, if a power of an imaginary number is imaginary number, then its result should be a real number. सो इमेजिनरी नंबर की पावर इमेजिनरी है तो भी रिजल्ट क्या आएगा आपका, रियल नंबर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, आयोटा की पावर आयोटा +2। सो देखिए आप आयोटा की पावर आयोटा तो निकाल चुके, क्या मिली आपको, -π/2। इसकी पावर में +π/2 ऐड कर दीजिए। सो ये क्या हुआ आपका, आयोटा की पावर आयोटा +2 की पावर मतलब क्या हो गया आपका, आयोटा इंटू 2 की पावर 2 + π/2, सॉरी 2 - π/2 आएगा। आयोटा की पावर 2 - π/2 माइनस आगे 2 - π/2 विच इज़ इक्वल्स टू, सॉरी फ्रेंड्स ये ई है आपका, सॉरी गलत कर दिया मैंने, ई है नॉट आयोटा, इट्स ई की पावर, आयोटा की पावर ई की पावर ई की पावर 2 - π/2। ओके, यही तो रिजल्ट निकाला हमने। ओके, समझ आ गया फ्रेंड्स। सो ये है आपका ई की पावर 0.429 विच इज़ अ रियल नंबर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.5357। सो ये क्या आपका एक रियल नंबर। सो फ्रेंड्स इतनी कैलकुलेशन समझाने का पर्पस बस यही था कि अगर आप एक इमेजिनरी नंबर की पावर भी इमेजिनरी नंबर लेते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जो आपका आने वाला रिजल्ट है वो क्या आता है, एक रियल नंबर आता है, विच इज़ और ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड्स, सो वापस से देख लीजिए फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी, लेकिन अगर आपने ये ग्राफ समझ लिया होगा फ्रेंड्स, या आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा कि इमेजनरी नंबर की पावर रियल नंबर हो तो रियल रिजल्ट आता है, एंड अगर इमेजनरी नंबर की पावर इमेजनरी हो तो भी क्या होता है, आपका रियल नंबर रिजल्ट आता है। तो इस तरह से सॉल्व होता है फ्रेंड्स। मैंने आपको जस्ट एक कैलकुलेशन, आपको बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आयोटा की पावर आयोटा क्या होती है। बस अगर आपने ये भी ध्यान रख लिया तो ई की पावर -π/2 डायरेक्ट आप आंसर, जैसे यहाँ पर आप डायरेक्ट रख दीजिए, आयोटा की पावर आयोटा आपने रखा, उसमें +2 ऐड कर दीजिए। सो ई की पावर 2 - π/2 जब आप सॉल्व करेंगे तो वैसे ये भी आपको देखकर पता लग जाएगा, ये भी आपका क्या एक रियल नंबर है। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट ई की पावर कुछ भी आप सॉल्व करें वो हमेशा क्या आएगी, रियल नंबर ही आएगी। ओके फ्रेंड्स, सो ये था आपके क्वेश्चंस जो टिफर 2016 में पूछे गए थे। किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछिए फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।